जी, तो आज की शुरुआत होती है बालकनी में जाकर के कपड़े हटाने से, क्योंकि मैंने दो दो चादर धोए थे ना, तो बिल्कुल हवा जो था ना वो ब्लॉक हो गया था। बाहर से हवा आ ही नहीं रहा था, वैसे भी आता भी तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, झाड़ू वाड़ू लगाओ ना तो मतलब इसलिए ना मैं रात में कपड़े डालती हूँ ताकि मैं सुबह में हटा सकूँ और फिर मुझे ये बालकनी बिल्कुल फ्री फ्री लगे। ठीक है, तो बस सुस्ताई भी सी थी। सुस्ताई क्या थी यार, 9:30 के आसपास का टाइम था, 9 बजे के बाद का। और कपड़े वपड़े हटाए, कान्हा जगा। तो कान्हा जगा ना तो सबसे पहले ये कॉम्प्लान खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि इसने हॉर्लिक्स का पैकेट देख लिया और इसे हॉर्लिक्स खाना था, और चॉकलेट हॉर्लिक्स नहीं, ये जो नॉर्मल रहता है ना वो वाला, और वो तो मुंह में चिपक जाता है, तो बच्चे को तो दे नहीं सकते ना। तो मैंने कम्प्लान दिया और फिर वो देखो ऐसे कर रहा है। उसको पता है कि मम्मी रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही नौटंकी करने लग जाता है। तो और ये लड़का ना बस अभी जस्ट सो करके जगा ही था, बस किचन में मेरे गोद में ही था, बस देख लिया। उसके बाद देखो पापा बेटे ऐसे ही खेलते खेलते थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कान्हा मन भर के कॉम्प्लान खा रहे हैं। लड़का कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है, हाँ जो खाना है वो खाएगा। ये देखो 9:30 बज गए, मैं बोल रही थी ना 9 बजे की टाइम है, और आज जगह हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। अभी 9 बजा है, अभी वीडियो स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जगह है। किचन में मैं करने लग गई थी काम, दूध उबाल करके रख लिया था, और यहाँ कर रही थी मैं अपनी सब्जी वब्जी की कटिंग। और अभी कनक जग के आई है, और ये अभी जस्ट जग के ही आई है, क्योंकि दिन था संडे, और संडे को तो बच्चे आराम से सोते ही हैं, पर इतना ज़्यादा लेट तक सोते हैं भाई, क्या करें बच्चे हैं। मैं बैठी लेकर पटल, गोभी की सब्ज़ी में चढ़ा दी थी, और ये पटल लेकर बैठ गई थी। और यहाँ शालू आई थी ना, तो उसको देखकर ये लड़का लोटपोट होकर के भाग रहा था कि मम्मी वो मुझे लेकर चली जाएगी, इसीलिए मतलब बोल रही थी कि वो नहीं लेके जाएगी। वो आई थी एलोवेरा लेने के लिए, और मैं पटल लेकर के रखी ना, ये चाकू ले लिया, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, देने लग गया। मतलब कैमरे के सामने ये बच्चा भी एक्टिंग करना जानता है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ बड़ा होकर मेरा बेटा एक्टर बनेगा। क्या ही करूँ मैं इसका। और शालू यहाँ देखो बैठी है, और वो संडे को एलोवेरा लगाती है अपने बालों में, तो ले जाती है। और इसके पापा आ गए बाज़ार से, सब्जी वब्जी सारा कुछ ले करके, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे। और यहाँ कान्हा और उसकी दीदी को मैंने खाना दिया था। कान्हा को तो मैं बैठ करके खिला ही रही थी, पर उसकी दीदी को दे दिया था कि खा लो कनक को। और यहाँ मैं बना रही थी पटल की भुजिया, ये हस्बैंड जी को ले जाना था। और यहाँ मेरी बन गई थी आलू गोभी, इधर बन गए थे चावल और दूध। और यहाँ पे देखो दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। और ये ना गोविंद आ गया था, उससे लेकर के बाहर जा रहा था कि गोविंद भैया बाहर चले जाओ। वो चड्डी नहीं पहना था, तो उसके पापा उसे चड्डी पहनाने लग गए, क्योंकि मैं किचन में थी, और कभी कभी तो वो भी ये सारी हेल्प कर ही देते हैं। और उसके लिए लेकर के आए थे आज एक बॉल बड़ा वाला, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा वाला बॉल नहीं था ना, तो वो फट गया था। ठीक है, और एक रेनबो वाला था, पर उससे वो खेलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसके पास तो जितने भी बॉल हो ना, कान्हा के पास, उसको कम ही पड़ जाते हैं। सारे बॉल बेड के नीचे ही पड़े रहते हैं। और मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, क्योंकि आज भी थोड़ी सी तबीयत मतलब थी, थोड़ी बहुत थी, उतनी नहीं थी कल के जितनी। और इसके पापा को मैं भेज रही थी एक सामान लाने के लिए, तो वही जा रहे थे, फिर लौट गए, बोले बाद में जाएंगे। और यहाँ कनक देख रही थी कान्हा के साथ फोटो। तो ऐसे ही दिन पूरा निकल गया। और पता है आजकल ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बिल्कुल बेकार सा दिन था। और ये शाम का क्लिप है, देखो 4 बजने वाले, 3:45 हो गए, और मैं अपना रिफ्रेश लेकर चली एंजॉय करने एक इंसान को क्या यार, एक नज़ारा देखने जा रही थी। वो ये था कि पहले देखो ये मेरे माथे में क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके बताओ, पक्का बताओ कि क्या हुआ है। ठीक है, जो सही गेस कर पाएंगे ना उसे मैं बताऊंगी, अगली वाली वीडियो में बताऊंगी, वरना और अगर कमेंट नहीं आएगा तो ये टॉपिक उठाऊंगी नहीं। और मैं एवरेस्ट लेकर के गई थी वहाँ, मिट्टी के पापा ना पंखा साफ़ कर रहे थे, और मैं यहाँ रोटी बनाई। उसके बाद ये जो आटे का चीला होता है ना, चीनी डाल करके घुरवा रोटी वो वाला बनाई, क्योंकि बच्चों को देना था। और कान्हा हमारा फ़ोन में गाना देख करके डांस कर रहा है, बच्चों वाला गाना था। और बस इसे ऐसे ही मैं बोल रही थी, ऐसे खेलो, क्योंकि दिन भर करेंगे भी क्या बच्चे। और देखो कैसे मस्ती से खेल रहा है।
ऐसे ही खेलते खेलते, और देखो हस्बैंड को बोल रही थी आप अपना हाथ तो ज़रा दिखाइए कितना काला हो गया पंखा साफ करके। बोले देखो देखो साफ से, जब मैंने दिखाने को बोला तो कैसे स्टाइल कर रहे हो मतलब दिखाए ही नहीं, यहाँ देखो पैर दिखा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है। और देखो 5:45 हो गए और मेरे किचन का हालत देख लो। रात का खाना मैंने बना लिया, क्योंकि यार इस टाइम में मैं रोटियां बनाऊँ तो रात के लिए तो बनाऊँगी, और सिर्फ हम ही लोग थे। और ये देखो पंखा मेरा नया नवेला बन गया। नया नवेला नहीं बना, बस थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा हो जाता है और साल भर में पूरे एक बार ही सफाई हो पाती है। और अब टाइम हो रहे 6:20 का, तो मेरे देखो किचन पूरा तैयार है यार। देखो यहाँ खाना रख दिया है। कढ़ाई मैंने इसलिए नहीं वॉश किया ना, क्योंकि मुझे सब्ज़ी रात में गर्म करके खानी है, तो फिर तो कढ़ाई गंदी हो जाती ना। और बाकी जितना भी कुछ था मैंने पूरा किचन को साफ़ सुथरा करके रख दिया, क्योंकि फिर रात में मुझे करना ना पड़े, क्योंकि इतना तो मुझे करना ही, अभी करो रात को करो, करना है ही। और बच्चे वगैरह देखो यहाँ हैं, और तीनों पापा बेटा कनक तीनों मैचिंग 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 उसके सोनी आंटी आ गई थी कि चलो 2 दिन से ना वो आ ही नहीं पा रहे थे, वो काम में बहुत बिजी थे, इसलिए आ गए। मैंने बोला चलो मैं भी कपड़े साफ़ कर लूँ, और दिन भर के कपड़े मेरे रखे हुए थे। आज मैंने मशीन नहीं लगाया था, क्योंकि कपड़े बहुत कम थे, और इतना कम कपड़ा में मैं मशीन चलाती नहीं हूँ। यहाँ देखो कनक भी बच्ची बन करके खेल रही है पॉटी सीट पे ऊपर बैठ करके। क्या करे, वो भी तो बच्ची है यार, समझते क्या है, बच्चे है। और यहाँ देखो उसके पापा ना जा रहे थे मार्केट कान्हा के लिए दवाई लाने, पर कान्हा को लग रहा था कि पापा जा रहे हैं ड्यूटी। देखो कैसे रो रहा है, अभी देखना कैसे रोएगा, मुंह बना के रोता है लड़का कि पापा चले गए, मुझे नहीं लेके गए। देखो देखो कितना रो रहा है ये गए थे इसी के लिए, कान्हा का ही एक दवाई था मुझे मंगवाना, वही। और जब मैं बोली ना कैमरे में दिखाओ कैसे रोते हो, देखो कैसे शर्माता है। ये लड़का ना जानता है कि मम्मी कब कैमरा उठाई है, कब कैमरा थी कर रही है, उसके बाद ये खेलने लग गया। बस दिन भर बस यही इसकी मस्ती चलती रहती है, जब तक ये सोया रहता है ना तभी तक, वरना यही सारी शैतानियाँ देखते देखते ना मुझे पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ कान्हा के पापा अब निकलने वाले थे ड्यूटी, तो पहले तो प्रणाम कर लिए भगवान जी को, वो नहीं रिकॉर्ड की। और यहाँ पानी पी करके बैग टांग करके देखो अब निकलने वाले भाई। अब 4-5 दिन के लिए आराम से छुट्टी हो गई इनसे। क्या ही बताऊँ, अकेले रहते रहते ना इतना बोर लगता है। जब कनक भी नहीं थी ना तब मेरा हालत क्या होता था क्या बताऊँगी किसी वीडियो में। और कान्हा देखो अभी ना देखा ही नहीं पापा को जाते हुए, तो शांति से फ़ोन देख रहा है। मतलब ये अपना हिस्सा का रोना ना पहले ही रो लिया था बज गए अब 7:30, और 7:30 बजे आ गया मेरे पास। ये देखो इसे हम लोग बोलते हैं पानी फल, या फिर सिंघाड़ा समोसा नहीं सिंघाड़ा बोलते हैं। तो आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हैं। और ये आ गया था सामने से दीदी के पास से। कनक ने बोला मम्मी इसे छील दो, मैंने पूरा छील दिया, पर दीदी ने कहा यार ये तुम्हारे लिए था, मतलब वो छठ पूजा करती है ना, तो छठ पूजा के बाद खाएगी, तो गलती से ले आए थे भैया, तो बोले तुम ही खाओ। और मैं मतलब सोची कि सब लोग खाएंगे, तो मैंने सारा छील दिया। तो चलो कभी ना कभी उसको ख़त्म कर ही दूँगी मैं, वो तो बेकार नहीं होता। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे ना तो सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि वो पानी टपकते हुए कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो कपड़े वपड़े पसार दिया, रात हो गई थी। और सच बताओ ना तो हस्बैंड चले जाते ना तो कोई काम ही नहीं बचता घर में, क्योंकि खाना वाना तो बना के ही रख लेती हूँ। और आ गई थी खुशबू, देखो सबको हाई करते हुए आई है। और खुशबू को देखकर मेरे कान्हा का रिएक्शन है, उंगली दिखा रहा है, भागो यहाँ से वरना चिल्लाऊंगा मेरे को खुशबू से ना उसका बहुत चिढ़ है। वो कुर्सी पे बैठे थे, उसे हटा के कुर्सी के ऊपर बॉल लेकर के ये लड़का बैठ गया। बताओ, मतलब किसी से नहीं, उसको जितनी खुशबू से चिढ़ है ना उसको किसी और से नहीं है। इस लड़की से बहुत चिढ़ता है। उसके बाद देखो कनक यहाँ चादर ओढ़ करके बैठ कर पढ़ रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा ठंडा लग रहा था। पंखा बंद कर रहे थे तो उसे गर्मी लग रहा था, और पंखा चालू कर रहे थे ठंडा लग रहा था, इसीलिए कान्हा के साथ ऐसे खेलने लग गई। देखो दोनों भाई बहन कैसे मस्ती करते रहते हैं। और बस देखो ऐसे ही आ गई सोनी आंटी। और ये टाइम था कम से कम तो 10:15 बज चुके थे, और ये लड़का जाना नहीं चाह रहा था। फिर आराम से चला गया। वो मुझे पकड़ रहा था कि मम्मी तुम भी चलो, पर जब वो जा रहा था ना देखो वो जैसे बोल रहे थे ना लाला जी कैसे गिरे धाम कर रहा था
वो मतलब सीख गया। उसके बाद यहाँ कनक चनाचूर लेकर के सब्जी के साथ रोटी में खा रही थी, तो चनाचूर ज़्यादा निकल गया था तो वो रख रही थी। और मैं भी यहाँ खाना खा रही थी, खाना नहीं था तो चैन से दोनों माँ बेटी खाना खा लिए। और अब देखो कान्हा आया, और कान्हा को छोड़ कर ना उसकी सोनी आंटी चली गई, इसीलिए वो गया पकड़ के खींच करके लाने के लिए दोनों भाई बहन। और टाइम हो रहा था 11:45, बोले मुझे जाने दो यार, मुझे भी तो काम करना है घर में। पर ये लड़का थोड़ा सा मस्ती तो करता ही है। मैं बोली बेटा जाने दो, लेट हो गया उनको भी। तो फिर किसी तरह वो भी चली गई। उसके बाद हम लोग चले गए सोने, और बस यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। देखो कान्हा मेरा कैसे शर्मा रहा है। यहाँ जो बोल रही थी वो मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारा नॉइज़ आता है। मेरे पास बढ़िया बढ़िया वाला माइक नहीं है ना, इसलिए। देखो सबको फ्लाइंग किस दे रहा है, तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है यार। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दिया करो। इस बच्चे के ऊपर देखो इतना क्यूट है ये, कैसे जो भी कहती हूँ सब करता है। तो चलो आप सब लोग को भी मैं करती हूँ बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कल, ठीक है? तब तक के लिए बाय।